आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। ओके सो यहाँ पर हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, लोकेट द स्टीरियोजेनिक सेंटर इन द ड्रग्स। तो हमें ये 3 ड्रग्स दिए हुए हैं एंड इसमें हमें स्टीरियोजेनिक सेंटर पता करना है। तो स्टीरियोजेनिक सेंटर होता क्या है? ऐसा सेंटर जो कायरल कार्बन होते हैं, मतलब कोई कायरल कार्बन होता है तो उसको ही हम स्टीरियोजेनिक सेंटर बोलते हैं, क्योंकि उसके अबाउट ऑप्टिकल रोटेशन, मतलब उसके अबाउट ही जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज हो सकता है। तो कायरल कार्बन एक ऐसा कार्बन होता है जिस पे चारों ही ग्रुप्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो ऐसे कार्बन को हम कायरल कार्बन बोलते हैं। एंड हमें यहाँ पर इन ड्रग्स में कायरल कार्बन ही ढूंढना है, क्योंकि उसी को हम स्टीरियोजेनिक सेंटर बोलते हैं। ओके, तो अगर हम यहाँ पर कायरल कार्बन देखें, कायरल कार्बन बेसिकली एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है। तो अगर हम यहाँ पर ये वाला कार्बन देखें तो यहाँ पर एक ग्रुप तो NH2 है, दूसरा ग्रुप है H, तीसरा ग्रुप है ये फिनॉल ग्रुप एंड चौथा यहाँ पर कार्बोनाइल कार्बन लगा हुआ है इससे। ओके, तो ये वाला जो कार्बन है इसके चारों ग्रुप डिफरेंट हैं, तो ये एक कायरल कार्बन हो जाएगा। उसके बाद हम इस वाले कार्बन को देखते हैं। तो इस वाले कार्बन का एक ग्रुप तो यहाँ पर N से जुड़ा हुआ है, दूसरा जो बॉन्ड है वो यहाँ पर कार्बोनाइल कार्बन से जुड़ा है, तीसरा बॉन्ड यहाँ पर दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है। ओके, एंड जो चौथा बॉन्ड है वो है H से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर चारों ही ग्रुप्स डिफरेंट हैं, तो ये भी कायरल कार्बन हो जाएगा। उसी तरीके से ये वाला कार्बन भी कायरल हो जाएगा, क्योंकि एक बॉन्ड तो C से जुड़ा है, दूसरा N से, तीसरा S से एंड चौथा H से। तो इसमें बहुत सारे कायरल कार्बन्स मिल रहे हैं हमको। ये वाला कार्बन भी कायरल है, एक बॉन्ड N से, दूसरा COH से, तीसरा यहाँ पर एक और कार्बन से एंड चौथा H से। एंड ये वाला जो कार्बन है वो कायरल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो इस वाले ड्रग में हमें कितने स्टीरियोजेनिक सेंटर या कायरल कार्बन्स मिल गए? 1 2 3 एंड 4। ओके, अब हमें दूसरे B ऑप्शन में लोकेट करना है स्टीरियोजेनिक सेंटर्स। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये वाला जो कार्बन है इसमें तो डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, ये sp3 हाइब्रिडाइज नहीं है। उसके बाद ये वाला जो कार्बन है यहाँ पर 2H के ग्रुप 2H लगे हैं, यहाँ पे भी 2H लगे हैं और इसमें सारे अलग नहीं हैं। उसके बाद हम इस वाले कार्बन पे आते हैं। तो इस वाले कार्बन पे हमें दिख रहा है कि जो ग्रुप्स हैं वो सारे अलग अलग हैं। यहाँ पर एक ग्रुप तो H हो जाएगा, दूसरा ग्रुप यहाँ जो कार्बन से जुड़ा है उस पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है। देन तीसरा जो है तीसरे कार्बन से जुड़ा है जिससे एक और रिंग जुड़ी हुई है, एंड जो चौथा कार्बन है वो इस रिंग का पार्ट है, पर तीनों ही जो कार्बन्स हैं वो अलग अलग कंडीशन में हैं, अलग अलग उनका स्ट्रक्चर है उनके आसपास का। तो ये जो कार्बन है वो कायरल हो जाएगा। उसके बाद इसी तरीके से ये वाला जो कार्बन है वो भी कायरल हो जाएगा, एंड ये वाला कार्बन भी इसी तरीके से कायरल हो जाएगा, क्योंकि उसके यहाँ पे एंड यहाँ पे एंड आप बाकी के भी अगर ग्रुप्स देखें तो वो सारे अलग अलग ही हैं। एंड अब ये वाला जो कार्बन है वो भी कायरल है, एंड ये वाला भी कायरल है, और ये वाला भी कायरल है। इसमें बहुत सारे कायरल कार्बन है। इसमें देखिए एक में OH लगा है, एक में ये जो है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड C लगा हुआ है, एंड बाकी के 2 रिंग के कार्बन से जुड़ा हुआ है जो भी अलग अलग हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कितने स्टीरियोजेनिक सेंटर्स आ गए? 1 2 3 4 5 6 स्टीरियोजेनिक सेंटर्स आ गए। यहाँ पर हमारे पास 4 स्टीरियोजेनिक सेंटर्स थे, यहाँ पर हमारे पास 6 स्टीरियोजेनिक सेंटर्स आ गए। ओके, अब यहाँ पर हम C ऑप्शन में देखते हैं कि कितने स्टीरियोजेनिक सेंटर्स हमें मिल रहे हैं। तो यहाँ तो कार्बन जो है वो नहीं दिख रहा है, कोई भी अभी तक नहीं दिखा। इस तरफ से भी अगर हम देखें तो ये वाला जो कार्बन है वो कायरल है, एक O से जुड़ा है, डबल बॉन्ड C, देन एक यहाँ रिंग से जुड़ा है एंड एक पे H लगा हुआ है। अब अगेन ये वाला जो है एक O से जुड़ा है, एक इस रिंग से, एक इधर एंड एक पे H लगा है, तो ये भी कायरल है। उसके बाद ये वाले पे तो 2H हो जाएंगे, एंड ये वाला जो है वो भी अलग अलग से जुड़ा हुआ है, तो ये भी कायरल हो जाएगा, एंड ये वाला भी अलग अलग से जुड़ा है, तो ये भी कायरल हो जाएगा।
ओके आप देखिए, मतलब अगर किसी कार्बन की जो रिंग है वो दोनों तरफ से मतलब वो रिंग सिमेट्रिकल नहीं है, मतलब मान लीजिए अगर यहाँ पर ये लगा हुआ था, अगर ये वाला कार्बन था एंड यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं होता, तो ये जो कार्बन था ये कायरल नहीं होता, क्योंकि फिर ये दोनों रिंग्स ऑलमोस्ट सेम हो जाती हैं। तो जब दोनों तरफ सेम ग्रुप होते हैं या और यहाँ पर ये एन भी नहीं होता, तो ये फिर कायरल कार्बन नहीं हो पाता। तो हमें देखना रहता है कि जो कार्बन को हम कायरल मान रहे हैं उसके आसपास की जो रिंग्स हैं वो दोनों सेम तो नहीं है बिल्कुल एग्जैक्टली। अगर एग्जैक्टली सेम होंगी तो कार्बन कायरल नहीं होगा। अब ये वाला जो कार्बन है वो भी कायरल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो यहाँ पर एक बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, एंड देन यहाँ पर इस एक कार्बन से जुड़ा है जो यहाँ पे सिर्फ एक डबल बॉन्ड वाली रिंग से जुड़ा है, तो ये भी एक कायरल कार्बन हो जाएगा। बाकी यहाँ पर एक और रिंग बनाई हुई है इन्होंने, पर इसमें एक भी कायरल कार्बन नहीं है। बाकी के दो जो इस रिंग में एग्जिस्ट कर रहे थे उनको हम पहले ही मार्क कर चुके हैं। बाकी के यहाँ पर एक भी कायरल कार्बन नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज्ड बाकी के कार्बन्स जो हैं वो कायरल नहीं है। तो यहाँ पर हमें कितने मिल गए, 1 2 3 4 एंड 5 कायरल स्टीरियोजेनिक सेंटर्स या फिर कायरल कार्बन्स मिल गए। तो हम तीनों ही ऑप्शंस में स्टीरियोजेनिक सेंटर्स ढूंढ चुके हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्टीरियोजेनिक सेंटर्स कैसे देखे जाते हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।